नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपका अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कॉम्पिटिशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हैं सभी लोग? तो अब तक हमने क्या है, एच डी यादव सीरीज चल रही है ये, और एच डी यादव में अनुपात समानुपात चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? अनुपात समानुपात चल रहा है। अनुपात समानुपात, ठीक है। तो इसमें आपके टाइप 2 हो चुके हैं, टाइप 2 हो चुके हैं। आज जो होगा टाइप 3 होगा। टाइप 3 का जो नाम है वो क्या है? अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक है, अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसको आपको बड़े बारीकी से समझना है, और हालांकि इतना बड़ा पॉइंट नहीं है इसमें, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है, दिखने में थोड़े बड़े भी लगेंगे, लेकिन आपको क्या बिल्कुल आसानी से कर लेंगे इसको। ठीक है, तो करेंगे इसको। अब जो हमारे जो क्वेश्चन है अब तक हो चुके थे, हमारे 1 से लेकर 26 तक हो चुके थे, 1 से लेकर 26 तक हो चुके थे, और आज की क्लास में होंगे हमारे 27 से लेकर 52 तक क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा ये 27वां, वैसे किताब के साथ 27वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्या है क्वेश्चन। ठीक है, 54, 54, कौन से 27, 27वां क्वेश्चन है आपके सामने। और जो आपको 54 देखा है, 54.x, ये क्या 54 का किताब में मिसप्रिंट है। ठीक है, तो कहेंगे आपको मिसप्रिंट देखने को मिल रहा है किताब में, स्टडी में थोड़ी सी ये नेगेटिव बात है, लेकिन हमें क्या पॉजिटिव पॉइंट को देखना है। नेगेटिव तो हम देखते नहीं कभी ना, तो हम क्या करेंगे इसको। ये कह रहा है x अनुपात वाई जेड कॉमा y अनुपात एक्स जेड कॉमा जेड अनुपात एक्स वाई अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। ये हमें आपको बताना है। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, इसमें आप सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम इसको करेंगे कैसे। तो इसमें 54 जो है, 54 तो इसमें गलत दे रखा है, 54 मिसप्रिंट है इसमें। हम क्या करेंगे, x अनुपात y, x अनुपात वाई जेड, ठीक है, और क्या है y अनुपात जेड एक्स अनुपात कॉमा और जेड अनुपात एक्स वाई। हमें व्युत्क्रम करना है इसको। व्युत्क्रम करने का मतलब क्या होता है कि अंश का हर करना और हर का अंश करना, ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसको देसी भाषा में देखूं तो ये हमारा क्या, ये हमारा अंश है, तो ये हमारा क्या, हर है। पता है आपको, ऐसे लिख सकते हैं इसको, x अपॉन वाई एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम इसको, सॉरी वाई जेड लिख लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो मैं क्या करूंगा, इसको बस इसके स्थान बदलूंगा मैं, और कुछ नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई जेड अनुपात एक्स, और ये जेड एक्स अनुपात वाई, और ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई अनुपात जेड। यहां तक हमने क्या कर लिया, इसको व्युत्क्रम कर लिया। हमने क्या कर लिया, व्युत्क्रम कर लिया इसका। अब हमें इसका मिश्र अनुपात बताना है। तो मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं? मिश्र अनुपात निकालने हम क्या करते हैं, बाहर वाले पदों का गुणनफल और बराबर अंदर वाले पदों का गुणनफल। यानी बाहर वाले पद कौन से हमारे इसमें, ये है और ये है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई, ठीक है, अनुपात। अब अंदर वाले कौन कौन से, ये और ये, तो x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा ये हमारा। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा समझना है। इसको देखो, इसमें y इंटू वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई है तो वाई स्क्वायर, और z इंटू जेड है तो जेड स्क्वायर, अनुपात x इंटू वाई इंटू जेड लिख लिया हमने। अब कुछ दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से देखो, स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो ये कट जाएगा पूरा एक बार। तो क्या है, x अनुपात x इंटू वाई इंटू जेड अनुपात एक, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, x इंटू वाई इंटू जेड अनुपात एक हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये दे रखा है कि थोड़ा क्वेश्चन छोटा लग रहा है, बड़ा करते हैं, रुक जाओ अभी। चलो भाई, ये कह रहा है कि वाई जेड और एक्स बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है। तो हमें इसको जो वैल्यू दे रखी है, मतलब ये कंडीशन दे रखी है, इसकी मान बताना है। तो मैं लिख लेता हूं, आपको मैंने बताया जो अगर अनुपात लगातार दे रखे हैं और बराबर कोई लगातार संख्या दे रखी है, तो पहले अनुपात बराबर पहली संख्या,
दूसरे अनुपात बराबर दूसरी संख्या और तीसरे अनुपात बराबर तीसरी संख्या। अगर चौथा अनुपात दे रखा हो तो चौथे अनुपात बराबर चौथी संख्या। ठीक है, यानी पहले वाला पहले, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो क्या दे रखा है, y बराबर कितना दे रखा है इसमें 4 दे रखा है, x बराबर कितना दे रखा है इसने 5 दे रखा है, और z बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है। बताना क्या है हमें, बताना है x माइनस वाई प्लस के z अपॉन में x प्लस वाई माइनस के z, ये बताना हमें। क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, तो 5 माइनस के y की वैल्यू कितनी 4 है 4, z की वैल्यू 6 है अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी 5 है प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारी 4 माइनस के z की वैल्यू 6 है। सॉल्व करेंगे 5 और 6 11, 11 में 4 गया 7 अपॉन में 5 और 4 9, 9 माइनस 6 करेंगे 3, तो 7/3 हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये 29वां सवाल है, वो कह रहा है यदि p बराबर 4/7, p बराबर 4/7 दे रखा है, p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है, तो p अनुपात q बताना है। देखो p का 4/7, मैं इसको गणितीय भाषा में लिख लूंगा, p का यानी p गुणा 4/7 बराबर कैसे, q के 12/14 के बराबर में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से काटूंगा इसको 3 बार और 7 से काटूंगा इसको 2 बार, कितना हो जाएगा हमारा, q को मैं इधर लेके आऊंगा तो p/q हो जाएगा हमारा बराबर 3/2 हो गया। यानी p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है, तो इन्होंने क्या पूछा, p अनुपात q पूछा, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 3/5 है, तो a प्लस b अनुपात b क्या होगा। भाई देखो मैंने बताया था, जो पहले आता वो पहले होता, जो बाद में आता वो बाद में होता। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है इसमें, और b की वैल्यू कितनी 5 है, तो a प्लस b कितना हो गया 8 हो गया, 8 अनुपात b की वैल्यू कितनी है 5 है इसमें, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8/5 यानी तीसरा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है x अनुपात y बराबर 1/3 है, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो कर लो भाई। x अनुपात y बराबर कितना है 1/3, यानी x बराबर कितना है 1 है, y बराबर कितना है 3 है। बताना क्या हमें, 3y² प्लस के 3x² अपॉन ही अनुपात लगा लो चलो, अनुपात 2y² माइनस के 8x²। तो y की वैल्यू कितनी 3 है, और 3 का स्क्वायर कितना करूंगा, इसको करूंगा 9 हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा हमारा ये, प्लस के x की वैल्यू कितनी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता, और 3 एकम 3 हो गया हमारा ये अनुपात। y की वैल्यू कितनी 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 माइनस के 8 एकम 8 हो जाएगा ये, तो कितना हो गया हमारा ये 30/10 भाई 30, और ये अनुपात 10 हो गया, 0 0 कट क्या हो गया हमारा 3/1 हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा सी हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा भी है, ठीक है, करने लायक भी क्वेश्चन है, थोड़ी दम है क्वेश्चन में। तो देखो क्या कह रहा है, 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि u अनुपात v बराबर u अनुपात v बराबर v अनुपात w है, v अनुपात w है, तो हमें बताना है u की पावर 4 अनुपात v की पावर 4 बराबर क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे कि मैं इसको बाहर से और अंदर से गुणा कर दूं, तो क्या v² बराबर u w हो जाएगा हमारा। ठीक है, v² बराबर ये हमारा u w हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे कि u² जो है u की पावर 4 अनुपात v की पावर 4, ये हमें लिखना है। अब हमें क्या करना है, u की पावर, ये v की जगह हम क्या करते हैं, इसको लगा सकते हैं हम, तो भाई u की पावर 4 अनुपात मैं क्या लिखूंगा उसको, v की पावर 2 और की पावर 2 कर लूँ इसको मैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, u की पावर 4 अनुपात इसकी वैल्यू कितनी है ये है, और इसका भी स्क्वायर लगाना, तो u की स्क्वायर और w का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इससे इसको हम काटेंगे, 2 पावर कट जाएंगे, तो u² अनुपात w², इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगर आप इसको करते तो इसको सीधे सीधे क्या करते, इसको यहीं पे इसकी पावर 4 बनाते रहते और भटक जाते आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5a बराबर 13b और बराबर 7c है, तो
तो हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है, कर लेंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्वेश्चन थोड़ा नीचे लगाए, तो लोगो दब रहा है, इससे लोगो थोड़ा अच्छा नहीं लगता इस पे ना, ये ले लो। चलो भाई अब ठीक है ना, लोगो नहीं दबना चाहिए ना भाई, लोगो भी अपनी वैल्यू रखता है। तो देखो कह रहा है कि 5 ए बराबर 13 बी बराबर 7 सी, यही तो कह रहा है ये हमारा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पता करना हमें। तो भाई हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं कि 5, पहले मैं इन दोनों को लेता हूं मैं, तो ए बराबर कितना, ए अब मैं इसको इधर से बी को धर लूंगा तो अपॉन बी हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा हमारा ये। ऐसे में इन दोनों को लेता हूं मैं तो कितना हो जाएगा, बी अपॉन सी बराबर, मैं इसको इधर भेजूंगा तो 7/13 हो गया। अब हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी में देखना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, 13 है यहाँ पे, और बी की वैल्यू कितनी 5 है। अगर देखो एक चीज और होती है हमारी कि हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं कि अगर जो हमारे दो, जैसे दो हमारे ये हमारे पद हैं, यानी दो हमारे अनुपात हैं, और दो अनुपातों में जो कॉमन जो व्यक्ति है अगर उसकी वैल्यू अगर सेम है, यानी इसमें कॉमन व्यक्ति कौन है, बी है, इसमें कॉमन व्यक्ति कौन है, बी है, और बी की वैल्यू सेम होती है तो सीधा सीधा हम लिख देते इसको। लेकिन बी की वैल्यू सेम नहीं है तो हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसका क्या करा, दूसरे पॉइंट में क्या करा, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 13, तो बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 13 है। सो हम करेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा हमारा 63 अनुपात 7×5 = 35 अनुपात 53×65। कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इसका दिख रहा है मुझे, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये अगर P अनुपात Q बराबर 9:7 है तो हमें P - Q और अनुपात P + Q बताना है। बहुत ही आसानी से बता देंगे, कुछ बच्चे देखते ही जवाब दे चुके होंगे, ठीक है। माइंड में क्या है, जवाब अभी गया होगा, ठीक है। अगर आ गया हो, अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखो कह रहा है P अनुपात Q, यानी P बराबर 9 है और Q बराबर कितना 7 है। पूछा गया P - Q कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अनुपात P + Q कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, यानी 1:8 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला सेम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ बदलाव नहीं है। 5:3 यानी a बराबर 5 है, b बराबर 3 है, तो a + b यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, और अनुपात a - b यानी कितना 5 - 3 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, यानी 4:1 हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा क्वेश्चन। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना पी ABC वाला, उस तरह से। तो अगर 3p बराबर 2q, 3p बराबर 2q और 2q बराबर 3r, 2q बराबर 3r, हम क्या करेंगे, पहले इसको पकड़ेंगे हम। तो p और इसको हम इधर लेते हैं तो अपॉन q = 2/3। इसको अब इसको लेंगे कितना हो जाएगा, q/r बराबर 3/2। अब यहाँ पर हमें एक चीज देखो, मैंने पीछे बताया था, अगर जिसमें दो अनुपात जो दे रखे हो उसमें एक कॉमन व्यक्ति हो जो दोनों जगह आ रहा हो, उसकी वैल्यू अगर सेम है तो हम सीधा सीधा इसको अनुपात बना देते हैं, तो कोई गुणा वगैरह करने की जरूरत पड़ती नहीं है हमारी। देखो P अनुपात Q अनुपात R, तो देखो Q बराबर यहाँ पे 3 है और Q बराबर यहाँ पे 3 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो P बराबर कितना 2 है, Q बराबर 3 है और R बराबर कितना 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है दूसरा, ठीक है, आपको मिल रहा है दूसरा मिल रहा है, ठीक है, बी मिल रहा है आपको। आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये कह रहा है 2a बराबर 2b, 3b और 3b बराबर 2c, तो ABC का पता करना हमें। तो 2a बराबर 3b, 3b बराबर 2c, पता करेंगे इसको हम। a/b बराबर 3/2 और इसको हम करेंगे तो b/c बराबर कितना 2/3। अब यहाँ पे देखो वैल्यू b की वैल्यू हमारी क्या सेम आ रही है, b की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सीधे चलेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा
3:2:3, 3:2:3 कहीं दिख रहा है? 3:2:3 पहले ऑप्शन में दिख रहा है, पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि A/B बराबर 2:3 है, A/B बराबर 2:3 है, तो मैं 5A प्लस 3B अनुपात 6A माइनस 2B ये बताना है। देखो भाई A/B, A बराबर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और B बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो 5A यानी 5A कितना होगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और प्लस 3B यानी 3 3 9 अनुपात क्या दे रखा है? 6A, 6 दूनी 12 माइनस के 2B यानी 2 तिया 6, 19 अनुपात कितना 6 हो जाएगा। कट रहा है कहीं? नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन आपका सी आपको दिख रहा है, आपको यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये ठीक है, चलो A/B बताना, में थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 5A अनुपात 5A माइनस 3B अनुपात 4A माइनस 2B इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है। इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5A माइनस के 3B अपॉन में कितना 4A माइनस के 2B बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2:3 यानी 2/3 हो जाएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5 15A माइनस के 9B बराबर 4 दूनी 8, 8A माइनस के 4B। अब हम क्या करेंगे? A एक साइड में करेंगे और B एक साइड में करेंगे हम। तो 15A और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 15A माइनस के 8A बराबर 4 माइनस के 4B और प्लस के 9B। यहाँ कितना बचेगा? 7A बराबर कितना हो जाएगा हमारा? प्लस के 5B। अब हम ए बी को एक साइड लेंगे तो A/B इज इक्वल टू 5/7। तो ये पूछा क्या इसने? A/B पूछा है, तो A/B क्या हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। इसको हम अपॉन को हम अनुपात की फॉर्म में ले सकते हैं हम इसको, तो 5:7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन 40 में ये कह रहा है A/B बराबर 3:2 है। बस कंडीशन दे दिया, शायद मुझे रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है ये भी, नहीं थोड़ी संख्या अलग है, चलो कोई नहीं। तो A बराबर कितना है हमारा? 3 है, और B बराबर कितना हमारा? 2 है। ठीक है, B बराबर 2 है, तो पूछा गया 5A यानी 5 तिया 15, 15 प्लस के और 2 चौके 2 दूनी 4 ये हो गया अनुपात 3A यानी 3A की वैल्यू कितनी? 3 3 9 प्लस के 4B यानी 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 19:17। 19:17 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में? बी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है A/B बराबर 2:3 है, तो हमें ये कंडीशन बतानी है। तो भाई देख लो भाई इसको, A बराबर कितना दे रखा है? 2 और B बराबर 3 दे रखा है। A बराबर 2 और B बराबर 3 दे रखा है। हम क्या करेंगे? इसको बताना में 3A यानी 3 दूनी 6 प्लस के 4B यानी 4 तिया 12 अपॉन 4A यानी 4 दूनी 8 प्लस के 5B यानी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 5 तिया 15। सॉल्व कर लो, इससे कितना हो जाएगा हमारा? 18/23। तो 18/23 है, तो 18/23 का क्या हो जाएगा हमारा? यही क्या अनुपात बन जाएगा? 18:23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18:23 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? डी में है। आगे बढ़ेंगे। क्या A/B बराबर 2:3। ठीक है, हमें ये कंडीशन बतानी है। तो भाई वैल्यू तो हमारी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे वैल्यूज की। तो A बराबर 2 है और B बराबर 3 है, तो हम कहते 5A कितना होता है हमारा? 1 मिनट रुकना जरा, तो सी अलग है। ठीक है, 5A यानी 5 दूनी 10 माइनस के 2B यानी 3 दूनी 6 अनुपात 5A कितना? 10 हो गया, और प्लस के 2B यानी कितना? 6 हो गया। ये 4:16 कह सकते हो, 1:4 कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ए बी पे फंस गया सवाल, ये तो ए बी पे आ रहे हैं, कोई नहीं, चलो हम तो करते रहेंगे। हमारा क्या है भाई? ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, 5A यानी कितना? 10 हो गया, प्लस के 3 तिया 9 हो जाएगा। ये आगे अनुपात में क्या दे रखा है? 6 यानी 6 दूनी 12 और माइनस के 2B यानी 2 तिया 6, 19 माइनस के कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ये तो रिपीटेड हो गया पिछली की तरह।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन 44 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है। ए अनुपात बी बराबर 5:7 है। ए अनुपात बी यानी ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करनी 5a माइनस 3b। 5a यानी 5 5 25 माइनस 3b यानी 7 21 अनुपात क्या बताना हमें 4a। 4a कितना हो जाएगा 4 5 20 और माइनस के 2b यानी 2 से 14। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 अनुपात, यहाँ कितना बचेगा 6। तो क्या जाएगा 2:3। इसको लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2:3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है ये है बहुत जबरदस्त। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, वो हथियार आपने निकालने नहीं, बस थोड़ा सा वो लगाना है। कह रहे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 400 है, यानी तीनों की जो अगर जोड़ते हैं तो 400 है। और x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना है 1:2 है। यानी अगर मैं आप बात करूं यहाँ पे कि x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:1:2 है। ठीक है, यही तो है। और इन तीनों को जोड़ दें तो 400 आता है। मैं इन तीनों को जोड़ूं कितना आएगा 4 आएगा। 4 का क्या बनना है 400 बनना रियल में, तो इंटू कितना हो रहा है 100 का हो रहा है। अब बोला जेड का मान, जेड का मान कितना है, जेड का मान है भाई 2। जेड का मान कितना 2 है। अब 100 का इंटू करूंगा कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा इसका। बस खेल खत्म हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको a अनुपात b बराबर 5:3। a अनुपात b बराबर 5:3 है। a अनुपात b बराबर 5:3 यानी a बराबर कितना 5 है और b बराबर कितना है 3 है। ठीक है, कह रहा 8a यानी 8 5 40 माइनस के कितना 5b यानी 5 15 अनुपात 8a यानी 8 कितना 40 हो जाएगा प्लस के 5b यानी ये संख्या मतलब प्लस के 15, ये कितना जाएगा 25 अनुपात 55। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, 5:11 कहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर a अनुपात b बराबर 5:8। a अनुपात b बराबर 5:8 यानी b की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 8 हो जाएगी, बस थोड़ा सा बदलाव है बोल रहा है। और c अनुपात b बराबर 4:3। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, चलो ऐसे लिख लेते हैं। a अनुपात b बराबर 5:8 है। और कह रहा है वो c अनुपात b बराबर कितना है 4:3 है। मुझे a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो a अनुपात b अनुपात c, तो मैं क्या करूंगा a b की वैल्यू लगा दूंगा, पहले 5:8 हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे पहले इसको 4 लगाएंगे फिर 3 लगाएंगे। भाई 4 और 3 नहीं लगाने, क्योंकि हमें b की वैल्यू करनी है। तो भाई देखो b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, मुझे इतना तो पता ना, जो पहले आएगा उसे पहली वैल्यू मिलेगी, जो बाद में आएगा उसे बाद में वैल्यू मिलेगी। तो क्या b की वैल्यू कितनी 3 है, 3 लगा दो यहाँ पे। अनुपात c की वैल्यू कितनी 4 है, 4 हो गया। तो 5 × 15 अनुपात 8 × 24 अनुपात 8 × 32। कहीं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो आपको दिख रहा है कहीं ये आंसर, बिल्कुल दिख रहा है कहोगे, मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन ए में। आपको कौन दिख रहा है मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, आगे a अनुपात b बराबर 2:5 है। a अनुपात b बराबर 2:5 है और c अनुपात b बराबर 3:4। सेम प्रोसेस है 3:4। ठीक है, थोड़ी संख्या बदली है और हमें a अनुपात b अनुपात c बताना है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी संख्या बदल दी है। 2:5 हो गया यहाँ पे 2:5। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है 3:4। a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। भाई a अनुपात b अनुपात c कितना जाएगा 2:5 हो जाएगा। और b की वैल्यू कितनी है 4 है, अनुपात c कितना है 3 है। लगा दो भाई, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15। कहीं कुछ कट रहा है किसी नंबर से नहीं कट रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 8:20:15 यानी ऑप्शन ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा a अनुपात b बराबर 4:5 है। और तो हमें ये बताना है 2a प्लस के 3b और अनुपात में 3a प्लस के 2b, ये बताना है। देखो भाई, यानी a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है इसने 4:5, यानी a की वैल्यू कितनी है 4 है। a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 5 है। बोला है 2a, यानी 2a कितना 2 चौके 8 हो जाएगा प्लस के 3b यानी 3 पंजे 15 अनुपात
3a यानी 3 चौक 12 प्लस के कितना हो जाएगा, और ये पूछा 2b यानी 2 पंजे 10, जोड़ लो, ये कितना 23 हो जाएगा अनुपात, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कहीं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि 23 और 22 क्या है, बिल्कुल अलग अलग संख्या है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, सी अनुपात बी बराबर 5:6 है, सी अनुपात बी बराबर कितना 5:6 है, निकालना भाई निकाल लो। मैं देखो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, पैटर्न तो समझ चुके हो सभी लोग है ना। अब थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं इसको। सी अनुपात बी कितना है, सी अनुपात बी दे रखा है हमें 5:6, ए अनुपात बी अनुपात सी, बस हमें ध्यान क्या रखना है, कौन सा वैल्यू कौन सी जगह पे है ये ध्यान रखना है। ए बी की वैल्यू कितना है 2:3 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 6 है, या 5 मतलब लगा देना 6 अनुपात सी की वैल्यू कितनी 5 है, तो 6 दूनी 12, 6 × 18 और 3 पंजे 15। कहीं कुछ कट रहा है भाई, कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 6 18 और 3 पंजे 15, क्या हो जाएगा हमारा 4:6:5 हो जाएगा, 4:6:5 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा भैया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो ए बी सी बताना हमें। ठीक है, 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को पकड़ेंगे, पिछले मैंने समझा चुका हूं उस पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा a/b बराबर 4/3 हो गया, और इसको हम पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा b/c बराबर 5/4 हो गया। कॉमन व्यक्ति की वैल्यू क्या अलग अलग है, तो हम सीधा सीधा अलग अलग लगाएंगे इसकी वैल्यू, ए बी अनुपात सी, तो 4:3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, 5:4 गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 5 × 15 और 3 चौक 12, कहीं कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ कहीं कट नहीं रहा, तो सीधा सीधा यही इसका आंसर हो जाएगा 20:15:12, 20:15:12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये है थोड़ा दमदार क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है इसका ना, लास्ट क्वेश्चन भी है इसका, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। वो कह रहा है, क्या कह रहा है तो सुन लो इसकी भी, बहुत परेशान है सवाल। ठीक है, काफी दिनों से अटका पड़ा है ना, किताब में निकल के नहीं आ रहा है, आज निकाल देंगे इसको। कह रहा है यदि x, 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती, यानी जो x है ना वो 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है, और y जो है 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है, हमें क्या बताना है इसका, हमें इसको बताना है, इसको हमें बताना है, क्या बताना है भाई, ये बताना है 2x अनुपात y बताना हमें। ठीक है, 2x अनुपात y बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, जो x है ना, x क्या है, x बराबर क्या है हमारा 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती मध्य अनुपाती मैंने आपको निकालना सिखाया है। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं भाई, मध्य अनुपाती मैंने निकालना सिखाया आपको, क्या होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई और उस पर रूट लगा दो, तो क्या इसको रूट लगाएंगे, और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा दो पॉइंटों का चक्कर है, तो सीधे सीधे से लो 128/10 लिख लेंगे, इंटू 448/10 लिखेंगे, और इसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, दो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसको 64 × 2 लिख लो। ठीक है, इंटू इसको 2 से अगर डिवाइड दें, 2 × 3 2 और 4 अपॉन में 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 64 जो बाहर निकल के आएगा 8 बन के आएगा, ये दोनों जो बाहर निकल के आएंगे 2 बन के आएंगे, और ये दोनों बाहर निकल, ये 324 निकल के 18 बन के आएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बाहर निकल के आ गया हमारा, 2 से काटा मैंने इसको 5 बार। ठीक है, तो 18 कितना होगा 144/5 हो गया भाई। x की वैल्यू मैंने पता कर ली, x बराबर कितना आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। ठीक है, और y क्या कह रहा है, y ये कह रहा है भाई, y जो है वो क्या है 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती,
ठीक है, तृतीयानुपाती है। तो हम क्या करेंगे, इसका तृतीयानुपात निकालेंगे, यानी बी का स्क्वायर अपॉन ए करेंगे। पिछले पार्ट में सीख चुके हैं हम इसको। तो 57.6 इंटू 57.6 अपॉन 38.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया हमारा। ठीक है, अब दो किससे जा रहा है हमारा, इससे देखेंगे भाई। हमारा ये देखो 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है बिल्कुल। 4 नाम 36, बचा कितना 2, 4 सिंह 24, 4 से हमारा 4 एकम 4, बचा कितना 1, और 4 चौक 16, और 4 चौक 16 किससे जा रहा है, 16 से जा रहा है। 16 छक्की 96, 16 छक्की 96, और 16 नंबर 144, 16 नंबर 144 हो गया फिर। ठीक है, अब हमारा कुछ कट रहा है, कहीं पे कट रहा है बिल्कुल। क्या कट रहा है हमारा, ये कट रहा है हमारा कि 6 से काटेंगे इसको, 6 एकम 6 नाम 54, 6 नाम 54, बचा कितना 3, पॉइंट लगा लिया हमने, और 6 छंग 36, ये हो गया हमारा, ये कट गया हमारा। तो कितना हो जाएगा हमारा 9 छिंग 54, हाथ से लगी 5, और 9 नाम 81, 81 और 5 कितना 87, ये हो गया। पॉइंट लगा लो। अब पॉइंट का नंबर चल रहा है, इसको थोड़ा पॉइंट को हटा लेते हैं, सीधे सीधे बटे में संख्या रहेंगे तो कट भी सकती हैं शायद, है ना। तो हटा लो इसको, कितना 87 अपॉन 10 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे 5 बार, और 2 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14/5, यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 437/5 निकल के आ गई हमारी। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, बोला है कि 2x, यानी 2x, x ये है हमारा, तो 2 इंटू 144/5 अनुपात ओनली y कितना हमारा 437/5। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो कितनी बार कटेगा हमारा ये 437, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, 437 कट नहीं रहा ना हमारे ये। देखो गलती क्या लग रही है मुझे, गलती देखो यहाँ लग रही है मुझे। ठीक है, एक बार करते हैं। 9 छिंग 54 हाथ लगी, 9 छिंग 54 हाथ लगी 4, हाथ लगी 5, और 9 में 81 5, 81 5 कितना है 86 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कट के हमारा 4 बार, 3 बार, और फिर ये 2 बार। ठीक है, 432, 432। अब तो यहाँ पे अनुपात में दे रखा 5 से 5 खत्म हो गया हमारा। ठीक है, 2 से काटेंगे उसको, कितना 2 एकम 2, 2 एकम 2, और बचा कितना यहाँ पे हमारा एक, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब 144, और ये है किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है बिल्कुल। तो वो 4 तिया 12, और 4 सिंह 24, और 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 3, 4 नाम 36 हो गया। ठीक है, तो ये 39 अपॉन ये आ रहा है। तो इसको क्यों आ रहा है ये भाई, देखो भाई इसमें क्या है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करके 2 से हमने इसको काटा कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 छक्की 12। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे। 4 से क्यों, 6 से कट रहा है हमारा, 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है भाई, 6 छंग 36, और 6 से काटेंगे इसको 36 बार। ठीक है, तो 6 छंग 36 अनुपात 36, फिर 6 से आना 6 एकम 6, और 6 छंग 36, 1 अनुपात 6, 1 अनुपात 6 तो इसमें है ही नहीं कहीं पे, कहाँ मिस्टेक हो रही भाई इसमें। 2 से हमने इसको काटा कितनी बार, ये हो गया हमारा 16, ये तो ठीक कट गया हमारा। अब देखो ये हो गया हमारा ये। ठीक है, ये 36 नहीं आएगा अभी, 36 अभी हम नहीं करेंगे, 2 16। अब इसको थोड़ा हटा लो पहले, 2 16 हो गए, यहाँ से कट गया हमारा। ठीक है, अब हमारा संख्या जो है 144 अनुपात 216 है। इसको अगर मैं किससे भाग दूं, इससे भाग दूं, 4 से भाग देता हूं मैं, तो 4 तिया 12, बचा कितना 2, और 4 से 24 अनुपात, फिर 4 से दूंगा 4 पंजे 20, और 4 चौक 16। आज हमारा कट रहा है 9 से, 9 चौक 36, और 9 पंजे 45 आ गया भाई। 4 अनुपात 5, कितना इसने उलझन तो ज्यादा कर दी इसने। ठीक है, 4 अनुपात 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आपका तीसरा टाइप समाप्त हो चुका है। इसको हम कल सीखेंगे हम टाइप नंबर 4। कल हम क्या सीखेंगे, टाइप नंबर 4 सीखेंगे, टाइप नंबर 4। इसमें हम क्या सीखेंगे, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, ये हम सीखेंगे इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है वीडियो ज्यादा से शेयर करनी है, ताकि सभी बच्चों तक ये जो किताब जो आपको मतलब प्रोवाइड हो सके सभी बच्चों के लिए, टाइप बाइज जो चल रही है आपकी। ठीक है, तो मिलती है अगली क्लास में, अगली वीडियो साथ में। तब तक सभी को अपना जो प्यार बनाए रखें सभी, ठीक है ना, और अपना शेयर करते रहें सभी ध्यान से।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।